ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी प्यारी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझसे भूल चूक कुछ भी गलती हो जाए सत्संग करते समय मुझे क्षमा करिए। संगत जी अभी सुबह के 6:49 हो रहे हैं और संडे का दिन है 8 फरवरी। तो गुरु जी आप भी शुक्राना सत्संग करवा के लीजिए बाबा। आप ही करता आप ही करविता है गुरु जी। अनुमति दीजिए गुरु जी। संगत जी आज सुबह गुरु जी ने जल्दी तो उठा दिया और शुक्राना कर, सबसे पहले तेरे को बोल रहा हूँ तो शुक्राना नहीं करती। तो शुक्राना अब भी का शुक्राना है गुरु जी। संगत जी तो अब मैं बोली कि वॉक पे जाके कर पाऊंगी फ्रीली, घर पे तो भरोसा नहीं रहता मेरे को। हस्बैंड अंकल बाहर गए हैं पर कब आ जाएंगे पता नहीं, फिर दिल खोल के नहीं कर बोल पाती हूँ मैं। तो वॉक पे आई संगत जी तो मैंने कॉल किया सत्संग सुनने की, बीच में बंद कर दी और कॉल लगाई कि उनके पास घर की चाबी है कि नहीं। वो गाड़ी चार्ज करने गए तो संगत जी सत्संग नहीं खुल रहा। तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें, उनके पास घर की चाबी है कि नहीं है इसके लिए मैंने सत्संग बंद करी गुरु जी। उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं उसका शुक्रिया करती हूँ गुरु जी। कोटि कोटि बार शुक्रिया गुरु जी कि आप मेरे अंग संग हैं और हर क्षण मुझे दर्शाते हैं संगत जी कि गुरु जी मेरे साथ हैं। उसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी कल हम लोग परसों रात का शुक्राना है ये संगत जी। परसों रात में तैयारी कर रही थी क्योंकि मुझे बेंगलोर भी जाना था बेटे के पास में और कुल देवी के दर्शन के लिए। तो मैं बोली कपड़े निकाल लेती हूँ और जो चीज़ मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी वो नहीं मिल रही थी। मेरे शादी का जो गठबंधन का रहता है, मेरी चुनरी और मेरे हस्बैंड का जो शॉल रहता है वो मिला संगत जी मेरे को। और वैसे ही 10:30 बजे रात को, 9:30 पौने 10 बजे संगत जी वैसे मैंने उसको निकाली कि इसमें गुरुजी बोल रहे थे कुछ पल्लू के छोर में तेरा कुछ बंधा हुआ रखा है, उसको निकाल के बाहर फेंकी। लगभग 1-1.5 महीने से संगत जी मैं सब कहीं पलंग में देख ली मैंने कहाँ रखी पर मुझे दिख ही नहीं रहा था। और जबकि बहुत अंदर नहीं था, वो सामने ही था और वहां मैं 2-3 बार देख रही थी पर मुझे दिख नहीं रही थी वो चीज संगत जी। देख चुकी थी और उस दिन अचानक से दिख गया, मैं कपड़े निकालते था वहीं पर, मैंने अच्छे से नहीं देखी संगत जी। तो वो निकलवाए अब मैंने उसको खोल दी गुरुजी। पहले मैं नहीं खोल रही थी कि उसको अपने हाथ से नहीं खोलते, एक सुपारी और सिक्का था वो दोनों को गांठ बांधते हैं ना, दूल्हा फेरे पड़ते हैं तब। तो मैं बोली मेरी बेटी आएगी या फिर मैं काम वाली बाई से खुलवाऊंगी, खुद नहीं खोलते संगत जी उसको। इसके कारण मैंने रखा रह गया और मैं भूल गई उसको। लेकिन सत्संग जब सुनी गुरुजी बोले इसको खोल और बाहर फेंक, तब फिर मैंने निकाली और संगत जी उसमें सुपारी सिक्का था तो मैंने ले जाके उसको किचन में रख दी कि अब इतनी रात को कहाँ पर डालूं क्या डालूं, मंदिर अंदर कहीं जाऊंगी कोई झाड़ में कहीं कुछ डाल कर आऊंगी। तो डाल दी और संगत जी तभी की तभी मेरे हस्बैंड का नेचर चेंज हो गया और बहुत बदतमीजी से बात करने लगे संगत जी, बहुत बदतमीजी से। तो मेरे समझ में आया और तुरंत की तुरंत संगत जी मैंने वो सुपारी निकाली और उसको फूल का जो मेरा पूजा के फूल रहते बाहर डाल चढ़े हुए उतरे हुए फूल डिश वॉशर पे रखे रहते हैं उसके अंदर डाल दी और अभी कटोरे में रखे हैं वो एक बाउल में और ढक्कन ढका हुआ है उसपे, तो उसमें ले जाके रख दी और गुरु जी से क्षमा मांगे। सिक्का तो वहीं रखा पर मुझे गंगा जल डालना था, सिक्का में बाहर अपन लक्ष्मी है तो कैसे रखेंगे, मंदिर में जाके डाल दूंगी सोची। तो अभी कटोरी में ही रखा लेकिन सुपारी जैसी बाहर करी और क्षमा मांगी और गुरु जी का शुक्रिया करी और तुरंत संगत जी वो शांत हो गए। और फिर मेरे को हम दोनों को रात भर कमरे में नींद नहीं आई, अंदर के बेडरूम में अनबारी में ही रखा था समझ जी। रात भर नींद नहीं आई हमको, बड़ी बेचैनी, बड़ा अजीब सा हो गया पूरा।
तो संगत जी और फिर हम सुबह 6 बजे जाने वाले थे कुलदेवी के लिए और एक शादी में भी जाना था, वहीं से आगे कुलदेवी का मंदिर पड़ता है थोड़ा और अंदर गाँव में जाके। तो 6 बजे निकलने वाले थे संगत जी हम, तो नींद ही नहीं आई और नींद नहीं आई। उसके बाद में गुरुजी ने क्लीयरेंस चालू करे, मेरा क्लीयरेंस हुआ, दोनों स्वादिष्टान पकड़े, मेरा कैसा-कैसा तो अभी हाल लग रहा था संगत जी। तो 5 बजे से क्लीयरेंस चालू हो गया, मैं बोली भगवान कैसा करूँ मैं? और मेरे को इतना कल गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे पेट में किडनी, लीवर और डायबिटीज़, स्टोन, इतने सारे सत्संग से संगत जी और मुझे महसूस हो रहा था। तो मैं बोली नहीं ये क्लीयरेंस करवाना तो बहुत ज़रूरी है। उठ गई तो होता कई बार धरती माँ ले लेती हैं चलते-फिरते, लेकिन घर में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है मेरी बॉडी पे। तो उतना पवित्र स्थान रहा ना तो अब क्लियर हो जाता है। तो मैं बोली नहीं गुरुजी कर रहे हैं तो करना होने देती हूँ अभी। गुरुजी आप सँभालेंगी, मैंने उनको बोला मेरी रात भर नींद नहीं हुई और मुझे तबीयत अच्छी नहीं लगी, मैं थोड़ा लेट उठूँगी। ऐसा बोल दी मैंने हिम्मत करके संगत जी, तो फिर वो शांत रहे। तो फिर शांत हो गए बिल्कुल और मुट्ठी बंद करके मैंने जय गुरु जी लिखी और उनका नाम ली और 7 बार मंत्र जाप करके 7 मिनट बाद मुट्ठी खोल दी। तो उससे उनका पूरा नेगेटिव एनर्जी कम हुई, शांत हो गए संगत जी वो। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और फिर हम लोग 9 बजे निकले, सवा 7 बजे सो के उठी संगत जी मैं। तो उन्होंने मेरे को लगा आज तो मैं गई कहाँ, 6 बजे निकलने वाले थे और सवा 7 बजे सो के उठी हूँ संगत जी। तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उनकी भी नींद नहीं हुई थी क्योंकि उनको तो ड्राइव करके जाना, ड्राइव करके आना था। तो सब चीज़ फिर वो अपने ऑफिस का काम वाम करते रहे, मैंने घर का सारा थोड़ा-थोड़ा काम किया, फूल चढ़ाए भगवान को, थोड़ा-सा नाश्ता-वास्ता किए, चाय बनाई, चाय भोग लगाई और फट-फट तैयार हुई, इतने में 8:30-9 बज गए संगत जी। और पूजा का सामान तो सारी तैयारी रात को कर दी थी, तो निकल गए। तो बस इतना ही बोला 6 बजे निकलने वाले थे, 9 बजे निकल रहे हैं, अब सीधे मंदिर नहीं, अपने को शादी फंक्शन वाले प्रोग्राम में पहुँचना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है। तो ये गुरुजी ने ही लेट करवाया संगत जी। हम लोग 9 बजे घर से निकले, 9 बजे हम पूजा में मतलब मंदिर पहुँचने वाले थे। तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपकी प्लानिंग रहती है और आप ही हमको लेके चलते हैं गुरुजी। और इतना शांति से सब हुआ उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थोड़ा बहुत उन्होंने कार में बैठने के बाद बोले, घर पे भी बोले इतना लेट जाना था तो मेरे को बताना था, ऑफिस का काम एक निपटा के आया रहता। पर संगत जी मुझे ही नहीं मालूम था सुबह क्या होने वाला है। उनका बोला हुआ तो मुझे हर हिसाब से मैं पूरा करती हूँ। ऐसा नहीं रहता है कि मैं लेट उठूँ या बोल दूँ, मेरी ड्यूटी चलती नहीं है। ये तो गुरुजी करवा रहे थे सब। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत अच्छे से निकले हम लोग, हँसी खुशी निकले गुरुजी घर से। उसका शुक्राना निकलते साथ ही आपने 444 की ब्लेसिंग्स दी और ब्लैक वाली बटरफ्लाई भी दिखी संगत जी। लेकिन जब सुबह उठती हूँ बालकनी में खड़ी होती हूँ संगत जी, एक दूध वाला जाता है वो थूकता है। मैं बोली मेरा तो बुरा टाइम चल रहा है लेकिन गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ में, इसका कोई इफेक्ट मुझ पे नहीं होगा गुरुजी। फिर मैंने पक्षियों को देखी, आज कोई भी नहीं दिख रहा। क्या बात है गुरुजी, दिन बहुत खराब निकलेगा क्या? पर बोली गुरुजी मेरे साथ है तो दिन कैसे खराब होगा? बड़ा चिंतामय हो रहा था क्योंकि परेशानियाँ बहुत चल रही संगत जी। फिर वहाँ 2 कबूतर बैठे दिखे, चिड़िया तो नहीं दिखी। टाइम ज़्यादा था नहीं तो मैं बैठ मतलब ज़्यादा देर नहीं खड़ी रही। लेकिन जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो ब्लैक बटरफ्लाई, बड़ी अच्छी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई कार के पास थी हम लोग। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, 444 की ब्लेसिंग्स मिली तुरंत ही। मैं बोली नहीं गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, कुछ नहीं सब अच्छा होगा। क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं सत्संग जिसकी कोई हद नहीं और बेटा 15 दिन से परेशान है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत और रास्ते भर संगत जी हमको 22, 44, 11, 99, 66, 777, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और लौटते में भी 22, 33, 333, 43, 66, 88, 2323 और 99, 77, 11, 22 सारी ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो गुरुजी अंग संग रहे उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी सब कहीं पर अंदर जब हम वो कुल देवी की पूजा के लिए गए तो बहुत अंदर है वो गाँव में एकदम, सिर्फ वहाँ खेती है। तो वहाँ पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पे एक-एक चिड़िया हमारी कार के ऊपर से जा रही थी संगत जी, थोड़ी-थोड़ी दूरी पे। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पूरे समय आप हमारे साथ थे। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा।
तहे दिल से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हजारों बार शुक्राना गुरु जी, आप पल पल मेरे साथ थे। शादी अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। संगत जी मेरा चेहरा बहुत खराब था ना, मैंने कुछ कर नहीं, डाई भी करना था, बाल थोड़े से अंदर से ऐसे हो रहे थे। थोड़ी देर बाद पूरा वाइट वाइट दिखते, बोली नहीं गुरु जी आप ही मेरा चेहरा ठीक करो, मैंने तो कुछ नहीं करी। और अक्सर ऐसा होता है संगत जी, मैंने ज़्यादा कुछ करवाई तो चेहरा तैयार होते समय और ख़राब हो जाता है, तो सब गुरु जी पे छोड़ देती। और गुरु जी ने बहुत अच्छे से मुझे तैयार करवा लिए, अच्छा चेहरा दिख रहा था मेरा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्योंकि उसके बाद संगत जी मेरा चेहरा काफ़ी नेगेटिव नेगेटिव हो गया था, लेकिन जब सो के उठी नेगेटिव हो गया था, मतलब काला काला पड़ जाता है संगत जी। जो थोड़े से स्किन मेरी खराब हो गई है, खराब ही नहीं यानी काले चिट्ठे आ जाते हैं, वैसे हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो डार्क हो जाते हैं, वो निशान बढ़ जाते हैं मेरे चेहरे के। तो हालाँकि मेरी एकदम क्लियर स्किन थी, पर वो गुरुजी ठीक कर देंगे। मैं कोई क्रीम नहीं लगा सकती, ना फेशियल करवा सकती, वो सब गुरुजी पे छोड़ा है मैंने, और वो करते हैं। जब सही मौका रहता है तो मेरी स्किन एकदम ग्लो करने लगती है। तो उस फिर मैंने रात को सुबह सोऊँ संगत जी, मैंने चेहरा गुरुजी के जल से भी धोया, क्लीयरेंस कर दी, तो वैसे ही मेरा चेहरा खिल जाता है वो क्लीयरेंस से। और जल प्रसाद भी लगाई और चंदन टीका से चेहरे को धोई थोड़ा सा लगा के, और गुरु जी से बोली अब आप बाकी का आप ठीक करना, बस 4 लोग देखेंगे तो हंसे ना, इतना सुंदर चेहरा पर कैसे दिखती है, लोग हंसते हैं संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, जैसा भी था मैं अपने आप को बोली बाबा मैं जैसी भी हूँ, और आपको पता है अब मैं जो भी है जाना तो मैं छोड़ नहीं सकती, 4 लोगों के बीच में हर परिस्थिति में मैं गई हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल नहीं सुनते हैं और मैंने सामना किया है हर चीज़ का। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, मैंने किया है यानी ये हौसला गुरुजी ने दिया है। हर परिस्थिति में मैं सब कहीं गई हूँ, जैसे भी मेरे अच्छे बुरे दिन रहे, लेकिन मैंने जाना आना नहीं छोड़ा किसी के बीच में, और ये हौसला, ये उम्मीद और गुरुजी ने सँभाला है। मेरे खराब कर्मों को भी गुरुजी ने सँभाला है, उसका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का सुबह से मैसेज था, बेटी तेरे से बोल-बोल के थक गए हो, तू शुक्राना बढ़ा, बिना शुक्राना बढ़ाए तेरे माड़े कर्म आ रहे हैं, इसलिए तेरे काम नहीं बन रहे। तेरे को बोल रहा हूँ तू सुनती नहीं है, और 10 मिनट मेरे को दे, रोज 40 दिन तक मेरा हुक्म है, मैं हीलिंग करूँगा, सब कर दूँगा। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। ये एक शुक्राना हो गया, फिर लौटते हुए संगत जी, हाँ, और फिर वहाँ कुलदेवी की पूजा करे संगत जी वहाँ पर। बस उन्होंने अपने गुरु का नाम लिए और फूल पुष्प सब अर्पण करे, आरती होने के बाद में पुष्प जो डाले, ओ बस तभी की तभी उनने जो खुद के गुरु का नाम लिया, तभी उनकी पूरी नेगेटिव एनर्जी फिर से आ गई संगत जी, नाम लेते साथ ही। और बस उनका आड़ा टेढ़ा बोलना चालू हो गया, रूखा रूखा व्यवहार, और अभी भी वैसे ही है। थोड़ा ठीक होता है और फिर वैसे ही हो जाता है, थोड़ा ठीक होता है और फिर वैसे ही हो जाता है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मेरे तुरंत समझ में आ गया कि ये बोलते साथ ही वो, और वो अंदर से संगत जी जो नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, वो उस पर्सन को छूने नहीं देती अपने आप को। वो उसको याद दिलाती है और वो करवा के लेती हैं वो काम संगत जी। जैसे हमें अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, हमें अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो नेगेटिव एनर्जी की अलग लड़ाई चल रही है संगत जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की, वो भी अपना जोर दिखाती हैं। इसलिए हमें बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो गुरुजी लड़ रहे हैं संगत जी हमारे थ्रू यानी सब कुछ लड़ गुरुजी रहे हैं। हम हमारे कर्म कटवा रहे हैं, ब्लैक मैजिक इतना भरा पड़ा है उससे। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि कई जन्मों से हमने भी वही करते आए हैं। आज हम कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया, ये हमारी पर गुरुजी की रहमत है, कृपा है, उनकी दयालुपना है, उनका करुणा है, तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी सारे कष्ट अपने ऊपर लेके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी बोले कि तेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तू टालती गई तू, मैं बोल रहा हूँ तू सुनती नहीं, जभी की जभी करती नहीं है काम, नहीं तो इतनी परेशानी बढ़ ही नहीं रही थी। आज बेटी बहुत संकट में है संगत जी, बहुत परेशानी में है, पर गुरुजी बचा रहे हैं उसको, लेकिन ये परेशानी उतनी नहीं बढ़ती थी अगर ये सारी चीज़ें घर में रखी ना रहें। अब मैं वैसे मेरे जैसे जो सुपारी हटाई संगत जी, तभी की तभी मेरे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई। मैं बोली बाप रे! गुरुजी कब से बोल रहे थे, तभी मैसेज आता है। आई बात समझ में? सुनती नहीं है बिल्कुल कहना।
जो तब जब बोलते गुरुजी तब हमने करना चाहिए। और मैंने बहुत आलस करी संगत जी, नहीं मिला तो छोड़ दी, मेरे को लगा नहीं होगा और वो मिला। अब पलंग से कपड़ा निकालने को बोल रहे। और संगत जी एक कपड़ा और दिखाया गुरुजी ने, वो मेरे ब्लाउज में जो ब्लाउज रखे रहते हैं, जो बैग में ब्लाउज रखने की जो अपने पाउच आते हैं उसमें, उसमें कहीं पर एक रेड ब्लाउज पीस दिख रहा है मुझे, या कहीं पर कोई कपड़ा है शायद, जिसको कि मतलब कहीं से आया हुआ है, वो मैं रखती हूँ कि क्या, ऐसा सुबह-सुबह दिखा मेरे को। हालाँकि मैंने भी कुछ ब्लाउज़ पीस के अस्तर वग़ैरह ला के रखे थे, इसलिए मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन वो दिखा मेरे को नींद में, उसी दिन परसों कल सुबह। तो गुरुजी वो भी देखती हूँ, अभी चेक करूँगी आज। ओ वो हुआ संगत जी 2 चीज़, और गुरुजी बहुत सारी चीज़ें निकालने को बोल रहे हैं। अभी भी ब्लैक शॉल बोल रहे हैं गुरुजी। अब ब्लैक शॉल कौन-सी मेरे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। और ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? तो ये मेरी मदर इन लॉ की जो बहन है संगत जी, यानी मौसी, और उन्हीं की लड़कियां हैं जो, वो मेरी शादी के पहले से ब्लैक मैजिक मेरी मदर इन लॉ के साथ करती हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, और उनका ज़्यादा कोई नहीं, तो वो इधर का सपोर्ट लेती थी उनको पूरा। और वहाँ से जो ब्लैक मैजिक शुरू हुआ, तो मेरा मतलब मेरे हस्बैंड के बीच वाला जो भाई है, वो ब्लैक मैजिक की वजह से इतने गलत रास्ते पे चला गया, इतने गलत रास्ते पे कि उसको सुधारते-सुधारते पूरा परिवार टूट गया। माँ उसकी वो हो गई, मतलब परेशान हो गई, सब कुछ कर के थक गए, लेकिन वो सुधरा ही नहीं आज तक। ना उसकी हैबिटें सुधरी, ना कुछ सुधरी, कुछ नहीं। वो तो परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है, बहुत अच्छे कर्म रहे मेरे बुजुर्गों के, कि वो मिलिट्री में था, मतलब काम छोड़ दिया, लेकिन पेंशन आती है तो बच्चे वो सब चल रहे हैं, जितना होता है मेरे हस्बैंड अंकल उनकी पूरी मदद करते हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का ये मैसेज था संगत जी, ये बताया गुरुजी ने कि वो ब्लैक शॉल से हमारे घर में झगड़े शुरू हुए हैं उस दिन से। और वो जैसी शॉल फेंकी वो आंटी ने, तो उनकी देवरानी जिठानी सब एक हो गए, घर में अच्छा माहौल हो गया, और सास भी अच्छे से रहने लगी। लेकिन मेरी मदर इन लॉ तो चली गई संगत जी, बहुत बड़े हादसा वो सब वो हुआ। तो बहुत बड़ा शुक्राना है, कभी करूँगी तो तहे दिल से शुक्राना। पर वो उनकी सारी चीज़ें मेरे पास में नहीं है गुरुजी, जो मेरा खरीदा हुआ शॉल था, पर मैंने वो भी हटा दिया गुरुजी। अभी भी वो सत्संग 3 बार सुना दिया आपने, 2 बार, मेरे अब समझ में नहीं आ रहा है। ये एक सत्संग हुआ संगत जी। तो दूसरा सत्संग ये हुआ गुरुजी ने कल, कि तू वही काम कर जो मैं बोलता हूँ, और जो महादेव ने जिस काम के लिए तुझे चुना है तू वो कर, और तेरी किस्मत जो काम करवाना चाहती है वो कर, बाकी सब आगे का काम मेरा है। ऐसा था। ऊपर एक मैसेज आया पट से, चिंता मत कर, सब मैं संभाल लूंगा, और नीचे टाइटल था वो दूसरा सत्संग का, कि जो महादेव और तेरी किस्मत जो करवाना चाहती है तू उस काम पे ध्यान दे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। पर सुन, तू सुनती नहीं है, तू करती नहीं है, तू निकालती नहीं घर से चीजें। अब बात की बढ़ गई, अब बेटे की इतनी परेशानी आ रही, गुरुजी कब से मेरे को खंडित मूर्ति निकालने के बारे में बोल रहे हैं। वो नारियल बंधे बंधे रखे हस्बैंड अंकल ने सब दरवाजों पे मंदिर में, तो वो सब निकालने को बोल रहे हैं। तो संगत जी मेरे को तो मन रात भर मेरे को आने के बाद में बहुत बेचैनी हुई, जैसे गुरुजी का वो मैसेज आया, तो पता नहीं मैं रात भर गुरुजी से प्रार्थना करते रही कि नहीं, अब मुझे ये कार्य करवाना है और आप मुझे हिम्मत दीजिए। रात भर मैं बहुत रोई भी संगत जी, कुछ कुछ थोड़ी देर आंखों में भर आए, मतलब गुरुपा आपके आंख, मेरा निकला आंसू आपके तक पहुंचता है, शिव बाबा कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे बाबा नीम करोली कहते हैं कि हमारे पास तेरे पूरे आंसुओं का हिसाब है। तो फिर ये आंसू भी पहुंच रहे हैं, तो फिर मुझे इतनी शक्ति दे दो बाबा, उतनी हिम्मत, उतना हौसला, उतना विश्वास दे दो कि मैं वो सारी चीजें आंख बंद करके आप पे भरोसा इतना टूट करूं, और वो बाहर फेंका हूँ हस्बैंड को छोड़ के। उनकी डर से नहीं कर पाती संगत जी बहुत, और हो सकता है कि वो निकालने के बाद में वो सारी परिस्थितियां ही बदल जाएं संगत जी। ऐसा वैसा मैं बहुत विचार करने लगी, क्योंकि जो सुपारी मैंने बाहर रखी, और मेरे हस्बैंड अंकल जैसे मैंने क्षमा मांगी गुरुजी से,
और उन्होंने जैसे मैंने बदतमीजी से बात करे, मैंने शुक्राना करी गुरुजी का, कोई बात नहीं मेरे कर्म कटे, शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही हम शुक्राना करी संगत जी, नेगेटिविटी थोड़ी कम हो गई और शांत होके बैठ गए वो। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि अभी सारी चीज़ें मुझे हटानी होगी जल्दी से जल्दी, ताकि मेरे परिवार पे और बेटे पे जो संकट मंडरा रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगे, क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं ये बात। तो मैं रात भर प्रार्थना करते रही भोलेनाथ से। और कल कार में जाते समय मैं पूरा सुंदरकांड करी संगत जी, क्योंकि मेरा हेडफोन ज़्यादा चल नहीं रहा था, तो मैंने बोली कि मैं सुंदरकांड ही कर लेती हूँ। तो मैं सुंदरकांड करते रही संगत जी। तो वो करवा के लिए, और शाम के समय फिर भी हस्बैंड अंकल नहीं करने दे रहे थे। थोड़ा सा ये देख वो देख वो देख वो देख, वो नेगेटिव एनर्जी रहती है, उसकी पॉजिटिविटी अच्छी नहीं लगती संगत जी उनके अंदर की। वो करने देंगे, लेकिन उनके अंदर जो शैतान बैठा रहता है वो नहीं करने देता है, वो उकसाता है अंदर से संगत जी। ये समझना, इस बात को ध्यान न रखना आप लोग। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पर आपने करवा लिया और फिर किया, थोड़ा छूटा और फिर पहुंच गए हम जहाँ पहुंचना था। तो 4 मिनट का बचा था, मुझे 4 मिनट का सुंदरकांड बचा है, ये जल्दी मचाएंगे, चल अंदर। अब सब लोग हैं तो मैं कैसे सुन पाऊंगी। तो लेकिन उतने में गाड़ी पार्किंग में 4 मिनट हो गए और मेरा सुंदरकांड पूरा हो गया। उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, बालाजी महाराज, निकरौली बाबा। और उसके बाद मेरे को संगत जी सब सुंदरकांड करने से और हनुमान चालीसा पढ़ने से वाकई में हमारे को एनर्जी आती है, वाकई में हमारे को ताकत मिलती है, हमें अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये कल महसूस करी हूँ संगत जी, और थोड़ी हिम्मत आती है अपनी परेशानी से बाहर निकलने की। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कल जो मेरे को महसूस हुआ उसका शुक्राना है गुरु जी, पल पल शुक्राना है, हजारों बार शुक्राना है संगत जी। उसके बाद में क्या हुआ, जो घर पर आई, फिर मैं बीच में सत्संग हो गया मेरा। तो रात भर जो मैं परेशान रही और रात भर मैं बेचैन रही, मुझे नींद नहीं आई, ऐसी तड़प रही थी, बिस्तर पे गई तो मैं जैसे मेरे को क्या हो गया क्या नहीं हो गया, इतनी ऐसी ऐसी हो गई थी कि मैं पता नहीं मीलों का सफर करके आ रही हूँ और थक के सो रही हूँ, पैदल चली होंगी दिन भर, इतनी थकान महसूस हुई बिस्तर पे जाने के बाद। हस्बैंड अंकल के उस पर सब पे मैंने ओम लिखती हूँ, मेरे उस पर भी ओम लिखी, लेकिन मैं बड़ी बेचैन रही, नींद ही नहीं आई, कल्हारने लगी बिस्तर पे संगत जी में। और गुरु जी ने बोला है कि जो तेरे को लगता है ना कि तेरे में शक्ति नहीं है, तेरे में ताकत नहीं है, तेरे को बांधा गया है। जब भी संगत जी मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, नहीं तो इतना भी नहीं, मैं मतलब 5 बजे उठ जाती थी, मैं नहा के ध्यान करने बैठ जाती थी, मैं सहयोग में थी, नहीं तो भी ऐसे 4 बजे उठ के बैठ जाती थी मैं ध्यान करने, और 6 बजे तक ध्यान हो जाता था मेरा। हस्बैंड अंकल देख लेते थे, कई बार नहीं देखते थे ऐसा, तो चिल्ला देते थे, पर ऐसा चोरी चोरी करते करते लड़ते झगड़ते मैं यहाँ तक पहुँची और गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। वो दिन क्या थे और आज के दिन क्या है, मेरी काया पलट हुई है संगत जी, बहुत कुछ काया पलट हुई। तो संगत जी उसके बाद में रात भर में यही सोचते रही, शिव बाबा से मैंने प्रार्थना करी, शिव बाबा के जो शॉर्ट मैसेज आते हैं उनको लर्न करी मैं। शिव बाबा बोले कि बेटा जब भी तू मेरा स्मरण करेगी, जो कार्य तू नहीं कर पा रही है उस कार्य को करने की शक्ति पाएगी। एक ये बात मेरे माइंड में घूम रही थी। उसके बाद में फिर अपनी आप पे भरोसा करना सीखो, अपने गुरु पे भरोसा रखो, तुम डर को बड़ा बना देते हो, जितना कि वो रहता नहीं है हालात, तुम उसको अपने मन में उतना बड़ा डर बना लेते हो। ये कुछ शॉर्ट मैसेज मैंने पढ़े थे संगत जी, वो सब थॉट आ रहे थे। और एक मैसेज ये भी था मुझे कि जिस दिन तुम अपने आप पे भरोसा कर लोगे उस दिन ये डर पहले ही खत्म हो जाएगा। और तुम, गुरुजी ने ये भी कहा तू हद से ज्यादा डरती है, हद से ज्यादा सहन करिए, उसका असर तेरे बच्चों पे हुआ है और आज भी परेशान है तू भी और तेरे बच्चे भी, क्योंकि उन लोगों ने तू सहन करते गई और घर की सारी चीजें, सारी परेशानी, सारी बातें जो किसी और की वजह से हो रही थी सब मेरे पे थोपना शुरू करा उन्होंने कि नहीं इसी पे डालो, यही सब खराब करती है, इसी के आने से सब कुछ हुआ है। ये सारी सत्संग गुरुजी महाराज ने मेरे सुनाया और ये सब मेरी मदर इन लॉ, क्षमा करना गुरुजी, सत्संग में सुना रही हूँ मैं, उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ। तो मदर इन लॉ ने जिस वो डिस्प्यूट हुआ मेरी प्रॉपर्टी का, तब मेरे हस्बैंड के सामने, सबके सामने भी बोला, अकेले भी तो बहुत कुछ बोला है। तो
उसका असर उनके दिमाग पे है कि इसके पैर पड़ने से हमारा घर बर्बाद हुआ है। ये जो करती है ढंग से नहीं करती है, सारे काम उल्टे-सीधे करती है। इसकी वजह तो उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा और मैंने एक्शन नहीं उठाया कि भैया मेरी तो गलती हुई है, प्रॉपर्टी मेरी मायके में फँस गई है पूरी, मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा। और संगत जी मेरे पास 2 छोटे बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं था। उनका स्कूल, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, पूरा सोना भी मेरा दाँव पे लगा हुआ था, ससुराल का, मायके का, कुछ नहीं था मेरे पास में। बहुत थोड़ा सोना बचा था, वो भी मैं यहीं छोड़ कर गई थी थोड़ा-सा जो था। तो बस एक मंगलसूत्र गले में, कान की एक अंगूठी, बाकी सब दाँव पे लगा हुआ था संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने लगा दिए थे। थोड़ा-थोड़ा था, वो भी यहीं रख कर गई थी मैं। काफ़ी सोना था मेरे पास में। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तो उस समय के जो हालात थे, वो मुझे मजबूर, मतलब मैं क्या करती संगत जी, कहाँ जाती सहन करने के अलावा। और एक छोटी उम्र की लड़की, 22-23 साल की, छोटे 2 बच्चे हों, जिससे कभी लड़ाई झगड़े ना देखे हों, अपने परिवार में अपने पिता के साथ बहुत खुशी से रही हो, कभी परेशानी देखी ना हो और एकदम से इतना पहाड़ टूट जाए। और तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी संकट जी, ब्रेन हेमरेज से, वो भी मेरी वजह से है। उनको टेंशन था, वजह कोई और भी हो लेकिन कारण मैं बनी। और भी फैमिली के लोग थे जिन्होंने टेंशन दिए थे, मेरे घर के कजिन्स। तो लेकिन हालात जो भी हुए, कहीं न कहीं मैं, मेरी भी उनको चिंता रहती थी। तो जो भी है संगत जी, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी, पर मैं अकेली पड़ गई थी। कोई सुलझने को, सुलझाने को, गुत्थी सुलझने को तैयार ही नहीं थी उस समय। कोई किसी का नहीं सुन रहा था। मैं अकेली परेशान हो रही थी 2 बच्चों को लेके, लेकिन नहीं हो रहा था संगत जी। तो वो सब चीज़ें हुई उस समय। तो गुरुजी बोले कि तूने हद से ज़्यादा बर्दाश्त करी बेटा, और इतना सहन करी कि अब इन लोगों ने स्वभाव बना ली कि तेरे ऊपर डालना। और इतना, और फिर ब्लैक मैजिक भी हुआ, मेरे हस्बैंड का वशीकरण कर लिए, इधर मेरे खिलाफ कर दिए, यहाँ तक कि दूसरी शादी तक करना चाहते थे। लेकिन ऊपर वाले की मेहर थी, आदि शक्ति माँ, जो भी कुछ है, बहुत सारी चीजें हुई थी वो टाइम पे। यानी वो बंदा इतना अच्छा इंसान कि मुझे 1 सेकंड भी छोड़ ही नहीं सकता, और 1 सेकंड भी मेरे बगैर रह नहीं सकता, मेरे को दुख में देख नहीं सकता था संगत जी। और गुरुजी बोलते आज भी वैसा ही है वो, लेकिन ये वशीकरण इतना हुआ है उसके माइंड को, और 24 घंटे आज भी वही चीजें चल रही है उनके साथ में। तो बताओ, मेरा कितना ही अच्छा व्यवहार भी उनको दिख नहीं रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वो सारी चीजें बहुत लंबी हो जाएगा शुक्राना सत्संग। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई गुरु जी। तो हाँ संगत जी, रात को फिर मैं वही विचार करते रही। गुरु जी ने वो सत्संग सुनवाए संगत जी मेरे को, सारे मेरे दिल की पूरी गुत्थियां खोले गुरु जी ने कि किस वजह से क्या है। बहुत सत्संग सुनाया, मेरी पूरी पूरी कहानी सुना है गुरु जी ने सत्संग के द्वारा, छोटी छोटी सी लेकिन बड़ी से बड़ी गठाने मेरे हृदय की, मेरे मन की पीड़ाओं को खोला है गुरु जी। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। तो संगत जी फिर मैं, तो फिर जो शॉर्ट मैसेज जो आते रहे मेरे को, उन पर मैंने विचार करना किया कि परिंदा उड़ता रहता है और कब डाली टूटेगी उसको चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसको भरोसा रहता है अपनी शक्ति पे कि वो उड़ सकता है, और अपने रब पर कि वो उसे बचा लेंगे। और वही मैसेज मेरे दिमाग में बार बार आया रात भर संगत जी, कि मैं इतनी हताश लग रही हूँ इन सब चीजों को हटाने के लिए, और अपने गुरु का हुक्म आंखों के सामने दिख रहा है, परेशानियां दिख रही हैं, और मुझे सब चीजें गहराई से मालूम है कि इनमें क्या है। गुरु जी ने बताया और सहयोग में भी मैंने करी हूँ, तो मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ A to Z मुझे मालूम है हकीकत। तो और उसी की वजह से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है। गुरु जी बोल रहे तू अब, मतलब एक ये मैसेज है कि हमें अपने रब पे कि और अपने आप पे भी भरोसा होना चाहिए। हम डर को ज्यादा, और 20 साल का डर है संगत जी है, और तूफान मचता है, तो हम उस तूफान को रोकने के लिए बहुत सारे सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं।
लेकिन आज जब हम सत्संग करते हैं कि हमारे साथ यूनिवर्स है, हमारे साथ गुरुजी हैं, हमारे साथ नीम करोली बाबा हैं, श्री कृष्ण हमारे पक्ष में खड़े हैं, तो क्यों ना मैं आज गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ कि आज मैं वो महसूस करना चाहती हूँ गुरुजी, कि आज मुझे वो पावर चाहिए, मेरा वो विश्वास मुझे चाहिए गुरुजी, कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ, एक अपने अपने आप पे भरोसा करके और आप पे भरोसा करके, अपने रब पे भरोसा करके, वो सारी नकारात्मकताओं को आज मैं ख़त्म करूँ गुरुजी। इतना साहस मैं जुटा पाऊँ गुरुजी, बस मुझे देना तो इतना साहस दे दो कि मैं अपने आप को पहचानूँ, अपनी शक्ति पे भरोसा करूँ। भोलेनाथ का बार-बार मैसेज था, जिस दिन तुम अपने आप पे भरोसा करना सीख जाओगे, ऊँचाइयाँ छू जाओगे। मुझ पे भरोसा करोगे, साहस पाओगे। बस संगत जी, रात भर मेरे को यही शॉर्ट मैसेज मेरे दिमाग में घूमते रहे और सुबह उठ के एक ही थॉट था, क्योंकि मैं कल बैंगलोर निकल रही हूँ 1 बजे, तो आज दिन भर का टाइम है मेरे पास में ये सारी चीज़ें निकालने के लिए, करने के लिए। जितना ऊपर-ऊपर है वो तो मैं कर ही सकती हूँ, और कैसे करना है ये सारे थॉट भी आ रहे हैं संगत जी मेरे को। क्या करना है, कैसे करना है, वो खंडित फ़ोटो को निकालना है, तो मेरे मन में आ रहा है उसको निकालूँगी। मतलब गुरुजी दे रहे थॉट, पानी में भिगाना है उसको और कुंडियों में डाल दूँगी। एक इधर-उधर रखकर आने की वजह से नीचे की कुंडियों में, झाड़ों में, क्यारियों में नीचे डाल दूँगी। वो एक समाधान हो गया। नारियलों को ले जाके सीधे उसकी झाड़ के नीचे रख दो, या तो बहते पानी में डाल दो। तो नाले का पानी बहता है, वहाँ डाल सकती हूँ, या तो पीपल के पेड़ में रख सकती हूँ। पर ये साहस मुझे जुटाना होगा। उनके ड्रॉअर में भी नारियल रखा है, काले धागे रखे हैं, काले धागे बंधे रखे हैं। और संगत जी, कल एक मछली, फिर हम रात को आए तो मछली मर गई एक। और संगत जी, हम लोग जब तो 8:55 हो रहे थे, तब कार में अचानक से सड़ी गंदी बास आती है संगत जी, गंदी वाली बास एकदम कार के अंदर। तो हस्बैंड अंकल बोलते, इतनी बास कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है? बोली बाहर से, पर कार बंद है। बाहर, बोली खिड़की खोलो। बास बाहर गई, बाहर कोई बास नहीं थी संगत जी। तो ये, और गुरुजी बोल रहे थे कि बहुत 3 दिन भारी हैं, शनिवार का दिन बहुत भारी है तेरे परिवार पे। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, कोई आफत आई थी और आपने मछली के रूप में आपने बोला, जो कष्ट आए थे वो निकाल दिए संगत जी। गुरुजी का कल मैसेज था, तेरे चेस्ट में गठान जो थी वो फिर से कैंसर बन गई है, जल्दी सत्संग सुन, कष्ट कटवा। अब मैं नहीं सुन पाई, मेरा हेडफोन तो शाम में गुरुजी की कृपा रही कि 2 सत्संग सुन सके, उतना चला। और हस्बैंड अंकल जो भी थे शांत हुए, सुनने दी। नहीं तो वो ऐसे देखते ही रहते, मेरे को देखते ही रहते और मोबाइल मांगते रहते, क्या कर रही, क्या सुन रही। तो वो सुनवा ली, उसका शुक्राना, लेकिन वो सत्संग नहीं सुन पाई। मेरा मोबाइल हेडफोन ऑफ हो गया था और घर पहुंच गए थे। तो गुरुजी, अब आप जानो, मुझे नहीं पता, जितने सत्संग सुन पाती हूँ, जितने नहीं सुन पाती हूँ, सब आपके सी चरणों में समर्पित है बाबा। यहाँ तक लाए हो तो आगे भी लेके जाना। और जो हिम्मत रात भर मैं आपसे प्रार्थना करी हूँ, रात भर आपसे, शिव बाबा से, बालाजी महाराज से, कि मुझे हिम्मत दो, अब इस पार या उस पार एक बार लड़ाई हो ही जाए। अपने बेटे के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे अंदर जगदम्बा जगा दो, मेरे अंदर वो शक्ति दे दो, वो साहस दे दो, कि सारी चीजें जब मालूम है कि घर में गलत हो रहा है और फिर भी मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ, मुझे वो साहस चाहिए गुरुजी। आज मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ बाबा, मुझे वो साहस चाहिए, ताकि मैं अपने परिवार की, जो मैंने तकलीफें झेल झेल के इस परिवार को सींचा है गुरुजी 30 साल, अब उसको बचाने का टाइम आ गया है। जब भी आपने मेरा हाथ थामा है तो ये कार्य आप मुझे करवा के लीजिए, उतना साहस, उतनी शक्ति मुझे दीजिए। गुरुजी बोलते हैं, इतना टूट टूट के मरने से अच्छा एक बार तू आर पार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी बेटा, क्या होता था, हम पे भरोसा नहीं है क्या तेरे को, ऐसा बोलते गुरुजी कई बार। यानी ये 2-3 महीने, 4 महीने पहले की बात है, शुरू की संगत जी, कितना कितना परेशान रहती है। इससे अच्छा बेटा, इतना घुट घुट के जीने से अच्छा है एक बार आर पार की लड़ाई कर ले, क्या होगा, होना है जो हो जाए, ऐसी मस्ती में जी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आज वैसे जीने को मन कर रहा है गुरुजी, कि घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को एक पेपर बैग में डाल के मैं रख कर आऊंगी, फिर जो होना है हो जाए। हालांकि हालत बहुत खराब है, बेटा बात नहीं कर रहा है,
लौट के तो मुझे इसी घर में आना है और मेरे पास कोई पैसे नहीं है सपोर्ट के लिए। लेकिन कहते हैं जिसके पास परमात्मा है, फिर भरोसा हमारा उतना गहरा होना चाहिए संगत जी, उतना गहरा भरोसा होना चाहिए कि गुरु जी कुछ नहीं होने देंगे। जैसे श्री राम का नाम लिख के सेतु बन गया था और वो विश्वास की शक्ति से पत्थर भी पानी में तैर गए थे संगत जी। वो विश्वास मुझ में चाहिए गुरु जी। आज मुझे अपने आप पे और अपने रब पे उतना विश्वास चाहिए गुरु जी। आज बहुत आपकी लड़की टूटी है, रात भर प्रार्थनाएं करी, आज ये सारे घर से निगेटिव चीजों को निकालना होगा गुरु जी। अब थक गई हूँ मैं, अब थक गई हूँ बाबा। आपके शॉर्ट मैसेज और आपने इतना सब करवाया है। गुरु जी ने बोला कल तेरी आखिरी रात है बेटा दुखों की, कल के बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और गुरु जी का सुबह सुबह मैसेज था संगत जी, एक मैसेज सेंड करी मैंने, मेरी एक बेटी की फ्रेंड, बेटी को बहुत परेशान थी वो, तो कि बेटा 9 तारीख से तेरे दिन बदल जाएंगे, 9 दिन के अंदर तेरे दिन बदलेंगे और तू देखना बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं अपना सुरक्षा कवच 2 गुना कर रहा हूँ, तेरे परिवार पे कोई आंच नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और जो लोग कर रहे हैं अब उनको सबक मिलेगा, अब उनकी खैर नहीं है। बस जो ये सत्संग तू शेयर कर दे, जिस माँ को इसकी जरूरत है, किसी के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और दूसरा मैसेज तो बेटा थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाना है, तू फालतू की चिंता कर रही है, कुछ नहीं हुआ है तेरे बच्चे को, सब ठीक है। तो ये मैसेज संगत जी मेरे को पहले भी आता था, वो आंटी बोलती है और अंदर लिखा रहता है। तो वो गुरु जी ने सुनवाया, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। बहुत हिम्मत, बहुत हौसला दिए। और मेरे गुरु जी का नातू, गुरु जी का बेटा, छोटा वाला मेरा बेटा जो बेंगलोर में, वो बहुत मेहनत कर रहा है। गुरु जी ने बताए, ये भी बताया तेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, बड़े नेक दिन है तेरे, जैसे साफ हृदय है उनका, और बहुत मेहनती है दोनों। उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे बेटा, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं तेरे। उसका तहे दिल से शुक्राना करते हूँ गुरु जी, इस बात के लिए कि आप जानते हैं सब चीजें, और उस बात का मुझे एहसास दिला है, उसका शुक्राना है गुरु जी। पल पल का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। लेकिन आज मुझे साहस चाहिए और मुझे अपने आप पे विश्वास चाहिए। माँ दुर्गा का मैसेज था संगत जी, आदिशक्ति का, बेटा अभी तक तूने जितना रोई है, जितनी परेशानियों से लड़के यहाँ तक आई है, सबका हिसाब मेरे पास है। और जिन जिन ने तेरे को परेशान किया है इस रास्ते में, मार्ग में चलने पर, उन सब का हिसाब यहाँ पर होके लिखा हुआ रखा है। तू घबरा मत, अब सबका समय आ गया है, सबको उनका हिसाब, उनका फल, उनको कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अब तू डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाप, तहे दिल से शुक्राना यूनिवर्स की सभी शक्ति का, आदि शक्ति माँ, गुरु जी, बालाजी महाराज, शिव बाबा, तहे दिल से शुक्राना बाबा। इतना होने के बाद में भी मैं क्यों डरती हूँ मेरे को नहीं मालूम। गुरु जी कल मुझे बेंगलोर जाना है, उससे बात नहीं हुई पी, लेकिन ये सारी चीजें मैं घर से निकाल के जाऊंगी। गुरु जी बोल रहे हो और देर मत कर, नहीं तो बहुत देर करती है। और गुरु जी का हुक्म हमें मानना चाहिए। हमें अपने सारे जो इट्स एंड बट्स आते रहते ना, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब छोड़ो गुरु जी मेरे मन से। बस एक ही धुन रहना चाहिए, मेरे गुरु जी ने बोला है और मुझे ये करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब संगत जी ये चक्रव्यूह हम तोड़ेंगे तभी हम बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो गुरु जी भी हमारी मदद नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन जब हम अपने दायरे बढ़ाएंगे तो गुरु जी के दायरे और डबल हो जाते हैं। संगत जी कुछ कर्म हमें खुद करने होते हैं, तो ये प्रार्थना है गुरु जी मुझसे कार्य करवा के लीजिए। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आज ये हौसला दिया है, इस हौसले को और बुलंद कर दीजिए। शुक्राना सत्संग शेयर होते ही मेरे मन से ये कार्य हाथ पकड़ पकड़ के आप करवाइए। जहाँ जहाँ जो जो चीजें छुपी हैं उनको मेरा मार्गदर्शन दीजिए और मेरे से हाथ पकड़ के निकलवाइए। सोफे में आप बोल रहे हैं, मैं वो नहीं देख पा रही हूँ गुरु जी, हाथ पकड़ के आप चाहे तो करवाइए, वो कहाँ पर छुपा है। इतना भारी सोफा है संगत जी, हिलाते डुलाते नहीं बनता, और नीचे देखो तो कुछ दिखता नहीं है। एक बार ब्रेड का चूरा लगा हुआ था, वो काफी हद तक निकाली मैंने, वो शेयर करी थी सत्संग की। सोफे के नीचे ब्रेड का चूरा था, टोस्ट का संगत जी, कोई चीज में मिला के उसमें, और वो
सोफे के नीचे लगाई गई थी। तो गुरुजी, और किचन में भी शमशान की राख छिड़की गई है संगत जी। वो तो मेरे को एक किचन का सेल्फ साफ कर रही थी, कांच के ग्लास रखे मंदिर के ऊपर ही संगत जी। इतना हल्का पाउडर था वो, मेरे को लगा डस्ट है, पर वो डस्ट नहीं थी संगत जी, वो शमशान की राख थी। जब पूरे ग्लास खत्म हो गए तो वहां पर गोल गोल निशान बन गए, तब मेरे समझ में आया संगत जी। अभी फिर से गुरुजी ने सुना है ताबीज है, शमशान की राख है। अब इतने कम टाइम में तो इतना नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी चावल के डब्बे, मेरे चावल ज्यादा नहीं है पर उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, चावल के डब्बे में बताया गुरुजी ने। तो देखूंगी गुरुजी। मंदिर की थोड़ी सफाई कर चुकी हूँ, 2 लौंग है मंदिर में रखी हैं, मैंने पर्स में मैंने ही रखी थी वो लौंग, लेकिन वो भी निकाल के बाहर करी उस दिन रात को संगत जी मैंने। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, 22 की ब्लेसिंग, 4444 की ब्लेसिंग दी गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी ऐसा है मेरा सत्संग। और गुरुजी ने कल मैसेज दिया है कि आज तू फिर से पुराना, मतलब पूरी यात्रा जो तेरी रही है यहाँ तक की, वो फिर से शेयर कर। तो गुरुजी उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो शुक्राना सत्संग भी मैं शेयर जल्दी कर पाऊँ, ऐसी कृपा करना गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन जो कार्य आपने बोला है, मन तो ऐसा हो गया संगत जी आज मेरा, रात भर मैं प्रार्थना करते रही और अपने आप को दिलासा देते रही कि नहीं, इस डर से मुझे बाहर निकलना होगा, डरे तो गए। और संगत जी ये चीजें पहले भी हुई, सहयोग में भी थी मैं, तब वो आंटी बोलती थी, उन्होंने ही बताया था ये रास्ता कि तुम अगर इन चीजों को हटाओगी नहीं तो तुम सहयोग से हट जाओगी, तुम नेगेटिव चीजें इतनी हैं कि वो तुम्हें खींच लेंगी और तुम्हारे घर में तुम कर ही नहीं पाओगी, डरना छोड़ना होगा। और संगत जी फिर मैंने क्या करी थी, अब ये शायद गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, जितने भी जो चीजें रखते थे वैसी की वैसी चीजें लाके मैं वो बदल के रख देती थी संगत जी। लेकिन आज गुरुजी बोल रहे हैं उनको हटा, वो वैसे संगत से गुरुजी ने तब मुझे मिलाया था। वो आंटी बोली क्या डर लगता है, कुछ कुछ चीजें थी संगत जी, तो काले कपड़े में मैंने कलमी राई वो जड़ी बूटियों को हटा के, इलायची कलमी राई काली मिर्च ऐसे डाल के पोटली बना के रख दी थी, फिर धीरे से उनको हटा दी, वो भूल गए हस्बैंड अंकल। तो ऐसे बहुत सारे मैंने काम करे हैं संगत जी। नींबू रखते थे तो नींबू में देवी माँ के पास रखती थी, और वो नींबू रखती थी, वहां के नींबू हटाती थी संगत जी। ये मतलब ये करते करते मैंने, और ये गुरुजी मेरे से तैयारी करवा रहे थे कि आगे चल के तुमको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा गेम जो होने वाले थे, इतने सारे तांत्रिक क्रिया लोग मेरे ऊपर करने वाले थे, अगर मैं वो समय हिम्मत नहीं जुटाती। और उस समय मैंने पकड़ाई भी गई संगत जी, घरों के चारों कोनों में नारियल रखी, नींबू रखी, बहुत पकड़ी गई मैं, लेकिन क्या करती संगत जी। और जब मुझे मालूम है कि गलत चीजें हैं, गलत हो रहा है, तो हिम्मत करी संगत जी, बहुत डिस्प्यूट हुआ। और तब से मेरे को हस्बैंड अंकल मेरे पे भरोसा नहीं करते कि बोलती नहीं करती, मैंने झूठ बोल दी। जहाँ सच्चाई के झूठ बोलना पड़े तो वहाँ झूठ बोलना पड़ता है। मैंने बोली मेरे को नहीं मालूम ये किसने रखा है, मैंने नहीं करी। वो बोल कर हट जाती थी, थर थर अंदर से कांपती थी, और वो तो समझ ही जाते थे कि झूठ बोल रही है। पर जहाँ अगर परिवार की अच्छाई के लिए झूठ बोलना पड़े तो कृष्ण भगवान बोलते वो झूठ झूठ नहीं कहलाता, इसलिए बोल दी। तो वो सब चीजें हुई हैं संगत जी, और मेरे पर इसलिए वो कई बार मैं बोलती थी ध्यान नहीं कर रही हो, ध्यान करती हुई पकड़ी गई। तो बाथरूम में करती थी संगत जी, में बैठ के मीठ पानी, कई बार सुबह उठ के हेडफोन लगा के कर लेती थी, सुन लेती थी स्पीच। तो बहुत कुछ हुआ है संगत जी, और बहुत बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और इतनी मेरी परेशानी बढ़ जाएंगी कि वाइब्रेशन आना ही बंद हो जाते थे, क्लियरेंस ही नहीं होता था, वो सोफे में लगा दी। इसलिए तो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा कि बच्ची ये कर नहीं पाएगी, अब तो इसको चारों तरफ से घेर रहे हैं लोग, ब्लैक मैजिक वाले, कहाँ तक टिक पाती संगत जी। वहाँ उसमें सामूहिकता में ध्यान करना जरूरी है, सेंटर जाना जरूरी है, और अगर नहीं जा पा रहे हो तो घर पे करना जरूरी है, संतुलन करना। और वो घर में ऐसा बांध के रख दिए थे कि मुझे वाइब्रेशन नहीं आते थे, क्लियरेंस नहीं होता था, चारों कोनों से बांध दिए थे संगत जी घर को। वो गुरुजी ने खोले कितना, मैं बिस्तर पे सोए सोए मेरा क्लियरेंस हुआ है, आदि शक्ति माँ ने किया है मेरा, क्योंकि लगन सच्ची थी।
तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आज उस हिम्मत की ज़रूरत है बाबा, बार-बार अरदास कर रही हूँ कि सारी चीज़ें निकाल के जाऊँ और अब मैं कब करूँगी, टाइम बहुत कम है गुरुजी, कैसे करूँगी? मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है ज़्यादा कि गुरुजी मैं बैंगलोर जाऊँगी तो ख कैसे क्या आप जानना गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अगर झगड़ा हो गया तो हस्बैंड अंकल तो पैसे भी नहीं देंगे कि तू जा। क्या करेंगे मेरे को नहीं मालूम। थोड़े बहुत है संगत जी, लेकिन अभी देखती हूँ गुरुजी, मेहर करना बाबा। आपने कभी मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं दिया है, तो वही विश्वास की जीत होना चाहिए गुरुजी। मेरा वो विश्वास मेरे मैं अपने को कम समझती हूँ ना संगत जी। ये नीम करोली बाबा का और शिव बाबा का और गुरुजी का मैसेज था कि तू अपने आप को कम समझना छोड़ और तेरे गुरु कुछ होने देंगे तुझे, विश्वास रख। तो आज उस विश्वास को जिताना होगा गुरुजी, आपको जिताना होगा मेरे बाबा। आज का शुक्राना लंबा हो गया संगत जी, यहीं पर मैं विराम देती हूँ, लेकिन जो अभी तक का हुआ है उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और शाम में फिर वो काफ़ी कुछ चीज़ें जो भी है, सुबह हस्बैंड अंकल बोल ही दी कि मैं तेरे पे विश्वास नहीं करता। चाबी मैंने वही उसी के लिए शुक्राना सुन रही थी तो बंद करी थी। बोली चाबी है कि नहीं? तो बोलते मैं तेरे पे कभी विश्वास नहीं करता, अपनी तैयारी से घर से निकलता हूँ। तू विश्वास के लायक नहीं है। तो गुरुजी अब आप जानो, अब इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कर रही हूँ। अब आगे आप संभालना, उधर बेटा नहीं उठा रहा है फ़ोन। और लेकिन जो प्लानिंग है वो आपकी रहती है गुरुजी, कि अगर मेरे में थॉट आ रहे हैं तो ये थॉट भी आपके हैं। और इतनी हिम्मत से मैं सोच रही हूँ कि जो होना है हो जाए, लेकिन कैसा करूँ गुरुजी? मदद करना बाबा। रात भर बहुत हिम्मत जुटाई होगी, ये कल ये काम करना ही होगा मुझे, किसी भी कीमत पे करना ही होगा। आपको करवाना होगा गुरुजी, आपको करवाना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आज सबके मन के डर को निकालना, जो मेरे से जैसी परेशान है ब्लैक मैजिक से, उनके घर से सब तांत्रिक क्रियाएं बाहर निकलवाऊं, हाथ पकड़ पकड़ के अपने सब बेटियों के घर से, और बेटियों को घर पूरा स्वच्छ कर दो। आपकी वाइब्रेशन, आपकी खुशबू से भर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ भी गलती हुई होगी गुरुजी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी।